हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें एक टॉपिक है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। इसी को हम लोग देखेंगे। फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देखेंगे। ये कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ये बहुत सारे एग्जामों में आपसे पूछ देता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ 6 लेते हैं। अगर 6 का हम फैक्टर करें तो फैक्टर का मतलब वो होता है कि वो संख्या क्या करेगा, 6 को डिवाइड कर देगा। यानी कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और आपका क्या हो जाएगा 6। ये संख्या क्या करेगा, इस 6 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है ना। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दें 6 यानी कि 6, 12, 18, 24, तो ये सारे जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फैक्टर। तो इसमें जैसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर तो क्या बताइएगा, 4। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो क्या बताइएगा, इवन यानी कि क्या है, एक 2 है और एक 6 है, यानी कि 2 है। और आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर में क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर भी पता चल जाएगा, या यहाँ पर 1 और ये हमारा 3, 2, तो 2 इवन फैक्टर है। तो ये तो चलिए आपने दिख रहा है तो निकाल लिए। हम लेते हैं एक बड़ा नंबर का और उस पर आपको बताते हैं कि आप कैसे करोगे। जैसे हम ले लेते हैं 60, तो 60 का अगर हम निकाले फैक्टर तो क्या होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, 5, 6, 10, 12, 15, फिर हो जाएगा 20, 30 और ये आपका हो जाएगा 60। अगर हम इसमें काउंट करें, पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा बताइए, तो आप काउंट करेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 को है। तो क्या आप ऐसे बनाओगे एग्जाम में और ऐसे बनाने से आपका एग्जाम क्लियर होगा? तो ऐसा नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका जो है ना, तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे 60 का हम निकाल लेंगे, यहाँ पर 2 से कितना हो गया 30, 2 से 15, 3, 5 और 5 से 1, कितना हो गया 60 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे 5 के पावर 1, इस पे भी 3 पे 1 लगा लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर अगर अब फैक्टर पूछे तो कुछ नहीं करना है, जितने सारे अभाज्य गुणनखंड है उसकी पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा कर देना। जैसे यहाँ पर 2 है, पावर क्या है 2, तो 2 को 3 कर देंगे, फिर गुणा। यहाँ पर क्या है 1, तो 2 कर देंगे, फिर गुणा। यहाँ पर क्या है 1, 2 कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या है 12। अगर आप 60 का देखिएगा तो यहाँ पर 12 है। आइए काउंट करते हैं, जैसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना है 12 का है कि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो देखिए इवन ये है, तो इवन के क्या करेंगे कि 10 के 10 पावर लिखेंगे, यानी कि जितना इसका पावर है उतना ही लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ जो ऑड है तो उसकी पावर क्या है 1, तो इसको कर लेंगे हम 2, बढ़ा लेंगे। इसमें भी क्या है 1, तो इसको करेंगे 2, यानी कि जो इवन है इसकी पावर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 10 के 10 लिख लेंगे, बाकी को बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, अगर ऑड फैक्टर की बात करें, ऑड फैक्टर की, तो ऑड फैक्टर में आप क्या करोगे कि इवन वाला पार्ट साफा छोड़ दोगे, ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद या फिर आप 12 में से 8 घटाओगे तब पर भी यहाँ तो 4 आ जाएगा, और इवन जितने हैं इवन को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऑड फैक्टर निकालना है। तो ऑड ये है हमारा, तो इसके पावर में 1 बढ़ा लेंगे, 2 हो गया। ये हमारा ऑड है तो इसके पावर में 1 बढ़ा लेंगे, ये हमारा 2 हो गया। अभी कितना हो गया टोटल 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बड़ा नंबर देगा तो अब प्राइम फैक्टर बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन जो है इसका अगर आप ऐसे फैक्टर निकालोगे तो ज़्यादा टाइम भी लेता है और ज़्यादा आपका लॉस भी करा देगा।
तो इस वजह से आप ऐसे बनाओगे तो बड़े आसानी से कर सकते हो। हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं यहाँ पर, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ये हो गया हमारा, एक आपको ये हो गया। ये दोनों को आप प्रैक्टिस करेंगे। नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन आपको निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इतना सारा कुछ आपको करना है इन 2 क्वेश्चनों से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।